हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बना रही हूँ कड़ी। तो चलिए ले लिए हैं मैंने कड़ी बनाने के अपने इंग्रेडिएंट और इनको कट कर लेते हैं। तो जी कट हो चुका है सारा सामान। और कड़ी पत्ता मैंने आज साबुत रखा है क्योंकि पक्ष है जो वो बहुत चूज़ी है, तो वो हर चीज़ छांट के खाता है, तो उसे छांटने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इन पत्तों को साबुत रखा है। तो सबसे पहले आज मैंने लिया बेसन। आज थोड़ी अलग ये है कि इसमें कुछ भी मैंने ज़्यादा सामान नहीं डाला है, नॉर्मल सा सामान डाला है। तो आज बिल्कुल सिंपल कड़ी बनने वाली है, पतली कड़ी। तो बस सबसे पहले बेसन, और बेसन में मैंने नमक हल्दी डाल दिए हैं, मिर्च नहीं डाली, नमक हल्दी डाल दिए। और इसको मैं लस्सी के साथ मिक्स कर दूँगी।
कढ़ी हो चुकी है रेडी, मतलब प्रॉपर रेडी नहीं हुई है। अभी मैं इसे थोड़ी देर खुले में ही पकाऊंगी और फिर मैं इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी दूंगी। और तब तक जो चावल थे वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो इनको मैंने अलग कंटेनर में डाल दिया है ताकि बर्तन वगैरह जो मोटे मोटे होंगे वो मैं अभी क्लीन कर दूँगी, ताकि बाद में ज़्यादा बर्डन ना हो। और आज बच्चे घर पे हैं तो ऑफ कोर्स बार बार बर्तन होंगे ही, तो बट मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ। इससे आपको बड़ा अंबार नहीं मिलेगा बर्तनों का, और किचन भी क्लीन रहेगा और आपका सिंक भी क्लीन रहेगा। क्लीन हो जाता है ना कभी कभी, मतलब वर्ड्स हमारे साथ प्ले कर लेते हैं। वैसे तो हम वर्ड प्ले करते हैं, बट कभी कभी वर्ड्स भी हमारे साथ प्ले कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ये चावल वाली छलनी होती है, ये इतनी ज़िद्दी हो जाती है ना अगर आप इसमें थोड़े टाइम ज़्यादा चावल रख लो। क्योंकि मैंने चावल सुबह बनाए थे तो मैं फिर अपना और काम करने लगी थी, तो मैंने इसको अच्छे से, मतलब हर पानी बिल्कुल निकलने के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये थोड़ी सूख के इसके जो चावल की पीच होती है, चावल का पानी, वो थोड़ा ज़िद्दी हो जाता है। तो उसे मैंने ब्रश के साथ अच्छे से क्लीन कर दिया है। अगर वो फंसा रहता है तो इसमें चींटियाँ और बैक्टीरिया बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। तो अच्छे से क्लीन करके अब इसको मैं सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि गीले बर्तन फिर से दूसरे बर्तनों को भी गीले करेंगे और फिर बर्तन साफ़ करे हुए भी गंदे हो जाएंगे। और जिनके लिए बनानी थी रोटियाँ, तो उनके लिए रोटियां बनी। वैसे सारी फैमिली चावल खा लेती है, बट बच्चों के दादाजी वो रोटी ही खाते हैं। आपने मेरी अगर शॉर्ट्स देखी है तो मैंने उसमें बोला था कि घर में वो सबसे गंदा लगता है जो बोलता है कि मैं चावल नहीं खाने, मैं रोटी डफनी है। बट यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, मुझे वो कोई गंदे नहीं लगते, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि चावल वो स्टार्टिंग से ही नहीं खाते, बल्कि अब थोड़े खाने लगे हैं, बट वो रोटी ही खाते हैं। तो मैं उनके लिए रोटी बना देती। ज़्यादा रोटी भी नहीं खाते, वो सिर्फ 4 रोटी खाते हैं। वो उनको चाहे कितनी भी भूख हो, वो 4 रोटी ही खाते हैं। कभी ही रेयरली होता है कि वो 5वीं रोटी लेते हैं। अब आप बोलोगे कि गिन के रोटी देती है, नहीं भाई, इतने साल हो गए मैं खाना दे रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी रोटी किसने खा ली है। और डेली में तो हमें पता ही चल जाता है कि अच्छा ये बंदा इतनी खाता है। जैसे हमारे जहाँ ये हेल्पर आता है, वो देखो एक टाइम रोटी खाता है। अब हमें उसका भी आइडिया हो गया है कि ये कितनी रोटी खाता है, और किस दिन ये कितनी खाएगा, किस टाइम ये कितनी खाएगा। क्योंकि पहले वो 2-3 टाइम भी खा लेता था, शाम को भी खा लेता था, बट वो सुबह खाता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। क्योंकि वो भी सिर्फ घास के लिए और अपनी कुछ नीड्स के लिए आता है, तो खाना भी खा लेता है। और एक पुण्य का काम होता है देखो किसी को खाना खिलाना। और यहाँ पे देखिए मेरा खाना भी रेडी है और बच्चों के दादाजी के जैसे मुझे भी एक रोटी तो चाहिए। और बस ये चावल और ये रोटी, क्योंकि सुबह भी मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था और फिर से भूख लग जाती है, तो इसलिए मैंने एक रोटी और थोड़े चावल ले लिए थे। और मैंने डाला था आज कढ़ी में मक्खन, जो बहुत टेस्टी लगा मुझे। हर बार तो नहीं डालती, बट कभी कभी डाल लेती हूँ। और इसके बाद आ गया है ये फिर से बच्चों को उनके जो बुक्स नोटबुक्स थे उनके ऊपर कवर करने थे, तो बच्चों को मैं साथ लेके बैठी ताकि इनको भी कुछ पता चले और बच्चों के साथ हमारा भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए, इसलिए मैं इनको साथ लेके बैठी। वैसे अगर चाहती तो मैं ये इनके स्कूल जाने के बाद भी मैं कर सकती थी, बट नहीं, अगर बच्चों के साथ हम थोड़ा इन्वॉल्व होंगे तो भी वो हमारे साथ फिर इन्वॉल्व होंगे, ताकि फिर वो हमें अपनी बातें भी बताएंगे, कुछ अच्छा बुरा सब कुछ हमसे शेयर करेंगे। तो बच्चों के फ्रेंड्स बनना भी बहुत ज़रूरी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है। माता पिता की जिम्मेवारी सिर्फ ये नहीं होती कि बच्चों को खिला दिया, पिला दिया और नहला दिया, ये नहीं होती। मतलब उनके फ्रेंड बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइम स्पेंड कर सकूँ इनके साथ, बट यूट्यूब की वजह से ना मेरा मतलब शेड्यूल इतना बिगड़ा हुआ है कि बच्चों के साथ बहुत कम टाइम मेरे को मिलता है स्पेंड करने के लिए। और जब भी मैं इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, इतने खुश हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बट मेरे पास टाइम ही नहीं होता। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों को ना पूरा टाइम दे सकूँ, ताकि कल ये बड़े हों तो ये हमें टाइम दें, ना कि ये हो कि तब इन्हें हमारी आदत छूट जाए, है ना।
ये टाइम है शाम का और लौकी की सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए थे, तो मैंने बनाए हैं ये कोफ्ते। तो शाम को बनी थी कोफ्तों की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी आपके साथ मैं कल शेयर करूँगी। और यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय।